क्या लग रहा है इस बार जीतेंगे आप लोग? बिल्कुल अवश्य जीतेंगे। आप इस बार तो आपको भाजपा का भी साथ मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, कमल और का केला दोनों इस बार एक है और हम लोग दोनों पूरे जोर शोर से, और हम लोग जीत चुके हैं। अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में माँ के साथ अगर अभी हम नहीं दे पाए तो फिर बेटा किस काम का। सोशल मीडिया में ये भी चर्चा है, लोग कमेंट कर रहे हैं आपके खिलाफ कि ये चुनाव में ही क्यों कैंसर का बात उठा रहे हैं, ये तो ठीक हो गया है। 1932 पर क्या स्टैंड है आप लोग का? 1932 पे मेरा पूरा समर्थन है, मेरी माँ का भी पूरा समर्थन है। जिस दिन मेरी माँ विधानसभा के पटल पर कदम रखेगी सबसे पहला मुद्दा 1932 का खतियान का होगा। जसोदा देवी जिंदाबाद। प्रदीप महतो इतना नर्वस क्यों है, डरा क्यों हुआ है? प्रदीप महतो राजनीतिक क्षेत्र में अनुभवी नहीं है, लेकिन कैसे फेस कर रहा है जनता के बीच में? इनके 36 बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं, उसमें मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। मेरा हर एक चूल्हा प्रमुख, मेरे पार्टी का हर एक चूल्हा प्रमुख, हर एक ग्राम प्रभारी मेरा स्टार प्रचारक है। और हमने कैंसर में कीमोथेरेपी लेके हमने 60-40 नीति हो या 1932 खतियान आधारित नीति का विरोध के लिए हम विधानसभा घेराव में भी हम गए हैं। प्रदीप महतो बाइक से प्रचार कर रहा है और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर उतार रहा है आपके विधानसभा में। आप लोग पर एक आरोप भी लग रहा है कि आपने बैजनाथ महतो को हाईजैक कर लिए, कुछ सेटिंग, क्या सेटिंग कर लिए? बोलने वाले को बोलने दीजिए, लेकिन हम जानते हैं कि बैजनाथ दा को खरीदने वाला कोई डुमरी का, मतलब कोई झारखंड का आदमी, मतलब कोई नहीं है माइका लाल जो बैजनाथ दा को खरीदता। प्रदीप जी, आप बीमार हैं, 3rd स्टेज में आपका कैंसर है, आप कैसे हिम्मत जुटा ले रहे हैं और लोगों के बीच जाके वोट मांग रहे हैं? देखिए, मेरा कोई आगे पीछे है नहीं। माँ के पीछे मुझे इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि अगर मैं बेटा हूँ और अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में माँ के साथ अगर अभी हम नहीं दे पाए तो फिर बेटा किस काम का। इसलिए वो बीमारी है, वो आज रहेंगे नहीं रहेंगे, कल रहेंगे, उसके लिए हमको चिंता नहीं है। अभी फ़िलहाल मेरा फोकस है कि माँ का साथ देना है और माँ के साथ रहना है। तो सोशल मीडिया में ये भी चर्चा है, लोग कमेंट कर रहे हैं आपके खिलाफ कि ये चुनाव में ही क्यों कैंसर का बात उठा रहे हैं, ये तो ठीक हो गया है। जी, आप मेरे साथ अभी जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम भेलोर जाएंगे फिर से। आपको जिनको भी शंका है वो मेरे साथ जा सकते हैं भेलोर। मैं चलूँगा, क्या ठीक हुआ नहीं वो डॉक्टर से ही पता कर सकते हैं। मुझे किन्हीं को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं समझता मैं। प्रदीप जी, यहाँ का चुनाव आप एक तरफ श्रद्धांजलि सहानुभूति का और एक तरफ आपके बीमारी कैंसर का। नहीं, वो बीमारी कैंसर वो तो है, लेकिन जनता ने श्रद्धांजलि की जहाँ तक बात है तो जनता ने उनके परिवार को लगभग 20 सालों तक मौका दिया है, लेकिन हम लोगों को एक बार भी मौका नहीं दिया है। और उसके बाद भी मेरे पिताजी जो इस क्षेत्र के लिए काफ़ी संघर्षशील रहे, हमेशा इस क्षेत्र पिताजी जो दामोदर महतो है वो डुमरी के लिए नहीं, वो झारखंड आंदोलनकारी भी है, वो झारखंड अलग राज्य के लिए भी लड़ा और अपनी जान गंवा बैठे वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो जब से अपने छात्र राजनीति से स्टार्ट किया, उसके बाद झारखंड आंदोलन हुआ, झारखंड आंदोलन में कुर पड़े, उसके बाद फिर झारखंड आंदोलनकारी, आज उनको झारखंड आंदोलनकारी के रूप में पेंशन भी मिलता है जो महज 3000 रुपये का मिलता है, झारखंड आंदोलनकारी को पेंशन मिलता है। उसके बाद डुमरी के लिए भी सक्रिय हुए क्योंकि वो डुमरी की जनता को चाहते थे, क्योंकि आज तक कभी डुमरी को अपना 1972 के बाद अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। इसलिए डुमरी वो चाहते थे कि एक बार डुमरी को मुझको मतलब डुमरी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले ताकि मैं डुमरी का संपूर्ण विकास कर सका। प्रदीप महतो राजनीतिक क्षेत्र में अनुभवी नहीं है, लेकिन कैसे फेस कर रहा है जनता के बीच में? बिल्कुल, बस जो मैंने देखा है, पिता के संघर्षों को देखा है, माँ ने जो संघर्ष किया उसको देखा, बस उसी को देख के और पिता को याद करके उन्हीं के हिम्मत माँ यशोदा देवी लगातार चुनाव लड़ रही है, आजसू पार्टी से हार का सामना करना पड़ रहा है, क्या लग रहा है इस बार जीतेंगे आप लोग? बिल्कुल अवश्य जीतेंगे। आप इस बार तो आपको भाजपा का भी साथ मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, कमल और का केला दोनों इस बार एक है और हम लोग दोनों पूरे जोर शोर से, और हम लोग जीत चुके हैं। बस हम लोगों को लगभग 8 तारीख को जो काउंटिंग हुआ उस पर हम लोग को सर्टिफिकेट। जसोदा देवी जिंदाबाद। जसोदा देवी जिंदाबाद। ये जो जीत वाला बात आप बोले कि जीत चुके हैं, कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आया इतना कॉन्फिडेंस जनता को देख के आया। मैं जहाँ कहीं पे भी जनसंपर्क में गया सीधे बस एक ही कहा कि बाबू तो टेंशन ना ले, हमने इस बार तोर माँ के साथ हो, एकदम तोर माँ एकदम विजय है। बड़े बुजुर्ग का अभिभावकों का प्यार यही उसी की वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस कहीं आपका बीमारी भी तो नहीं है कि जो आप लोगों को बता रहे हैं कि मुझे कैंसर हो गया, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा माँ का सेवा आप लोग कीजिएगा, वो वीडियो आपका काफ़ी वायरल हुआ। लेकिन ये देखिए कैंसर जो है वाकई काफ़ी दर्दनाक पीड़ा है, मतलब बहुत दर्द है क्योंकि इसका दर्द हम सह सकते हैं, मतलब सहे और तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इसका कभी ये नहीं किया, इसको कभी पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ा। वो तो एक मैंने ये है आपके रिपोर्टर है, वो उन्होंने मुझसे पूछा तो वो उनको कहीं से जानकारी लगी होगी, तो मैंने बोला हाँ जो सच्चाई है वो सच्चाई है। उसके बाद से फिर ये हो गया, वायरल होने लगा। लेकिन मेरा इसमें कोई राजनीतिकरण करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, लेकिन ये सच्चाई है कि आज मैं उस दर्द से गुजर रहा हूँ, इसलिए मुझे क्योंकि मैंने मौत को करीब से देखा है, मुझे पता है कि आज या कल मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने
उस दर्द को देखा और मौत को करीब से देखा, इसलिए हम उस जनता को बताना चाहते थे, इसलिए जनता को दिखाना चाहते थे कि जिनके साथ इतनी दुख इतनी पीड़ा है, एक बार तो उनके साथ आप लोग ज़रूर आइए। प्रदीप जी, आपके क्षेत्र में क्या समस्या है जो पूरा नहीं हुआ? लोग तो कह रहे हैं कि आपके माँ का भी सपना है, आपके पिताजी के भी सपना रहे और मंत्री जी का भी सपना रह गया। ऐसा क्या सपना पूरा रह गया जो आप लोग जीत कर पूरा करेंगे? तो मंत्री जी का सपना अगर पूरा रह गया तो कहीं ना कहीं मतलब उनकी जो काम नहीं करने की वजह से है, क्योंकि उन्हें 18 साल लगभग एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, उसके बाद भी सपना अधूरा रह जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो 18 साल में काम करते तो वो आज ये बोलते कि मंत्री जी ने ये काम किया, इसके वजह से हमको वोट चाहिए, लेकिन वो कह रहे मुझे सपना पूरा नहीं हुआ। जब वो 18 साल में पूरा नहीं हुआ तो 1 साल में कैसे पूरा होगा? आपकी तरफ से मोर्चा संभाले हुए सुदेश महतो जी और महागठबंधन जो इंडिया के प्रत्याशी है बेबी देवी, उनके पक्ष में करीब जेएमएम के 36 बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। उसमें मंत्री हैं, विधायक है, सांसद हैं। मेरा हर एक चूल्हा प्रमुख, मेरे पार्टी का हर एक चूल्हा प्रमुख, हर एक ग्राम प्रभारी मेरा स्टार प्रचारक है और हम लोग उन्हीं के भरोसे और जनता के भरोसे इस मैदान में हैं। चूल्हा प्रमुख जिंदाबाद, किन मुद्दे पे जा रहे हैं लोग? क्या चूल्हा प्रमुख जिंदाबाद। आप लोग क्यों वोट देगा यशोदा देवी को? लोग क्यों वोट देंगे? क्या मुद्दा है? डुमरी के विकास के लिए हम चाहते हैं कि वो शिक्षा जो डुमरी पिछड़ रहा है, सबसे पीछे उस शिक्षा में विकास है, ताकि हमारा लोग, हमारे युवा, हमारे नौजवान जिनको बढ़िया शिक्षा मिल सके और वो स्वास्थ्य की सुविधा जो आज रेफरल अस्पताल डुमरी में नहीं मिलती है ना, वहाँ पे कोई एक लेडीज़ की कोई। प्रदीप जी, ये वाला जो आप बात करें शिक्षा, बिजली, पानी, ये तो हर चुनाव में मुद्दा रहता है। क्या विजन है आप लोग का? विज़न है कि इस पे हम काम भी करेंगे और आपको 1 साल में इसका आपको प्रभाव भी दिखेगा कि हमने किया या नहीं किया, या केवल मुद्दा बना के रख दिया। समस्या आपके डुमरी में है बेरोजगारी। यहाँ के लोग अधिकतर मुंबई, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जाके लोग काम कर रहे हैं, पलायन को मजबूर है। इसे रोकने के लिए आपके पास कोई है ब्लूप्रिंट है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा है बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी को पहल करने के लिए जहाँ तक मेरी माँ से हो सकेगा हम उनको कहेंगे प्रयास करें, ताकि यहाँ पे कोई फैक्ट्री या कोई कारखाना खुल सके, जाकि यहाँ के हमारे लोगों को और लगभग 100% जो हमारा स्थानीय था उसको यहाँ पे अधिकार मिले और उनको रोज़गार मिले। मान हज़ारों आपके युवा वोटर्स बाहर में हैं, वो रहते तो आज कहीं ना कहीं आप लोग और मजबूत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दुख होता है कि आज हमारे युवा बाहर में है, उनको इतना कठिनाई के साथ रहना पड़ता है। अगर आज हमारे क्षेत्र में 18 वर्षों में कोई पहल किया होता तो आज हमारे युवा बाहर नहीं होते। कई क्षेत्रों में मैं घूम रहा था, देखिए कि रोड की समस्या बहुत ख़राब है, रोड बना ही नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ऐसा बहुत, आप ही भी आप जैसा सब मधगोपाली पंचायत हो या और भी अतकी पंचायत, अभी आज़ादी के बाद तक आज तक सड़क नहीं बन पाया है। क्या लग रहा है सुदेश महतो जी आप लोग का बेड़ा पार कर देंगे? बिल्कुल, सुदेश महतो जिनको उनका तो साथ है ही, साथ साथ जनता का भरपूर साथ है, तो जनता और सुदेश महतो के साथ। 1932 पर क्या स्टैंड है आप लोग का? 1932 पे मेरा पूरा समर्थन है, मेरी माँ का भी पूरा समर्थन है। जिस दिन मेरी माँ विधानसभा के पटल पर कदम रखेगी, सबसे पहला मुद्दा 1932 का खतियान का होगा। यशोदा देवी जिंदाबाद, और 60-40 का क्या होगा? 60-40 नीति बिल्कुल बाहरियों को मतलब अंदर करने की नीति है। इस नीति का भी विरोध हम करते हैं और हमने किया है। हमने कैंसर में कीमोथेरेपी लेके हमने 60-40 नीति हो या 1932 खतियान आधारित नीति का विरोध के लिए हम विधानसभा घेराव में भी हम गए हैं। और इतने दर्द पीड़ा सहने के बाद भी, क्योंकि मुझे पता है उस दर्द, क्योंकि मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी थे, उन्होंने वो सपना देखा था झारखंड अलग राज्य के लिए कि झारखंड अलग राज्य हो तो मेरा झारखंड के लोगों को नियोजन मिले, झारखंड के लोग खुशहाल रहे। इसलिए हम उस चीज़, वो दर्द, उस पीड़ा को जानते हैं और इस पर अगर हम मौका मिला तो हम लोग सबसे पहले पहल करेंगे। प्रदीप जी, प्रदीप महतो बाइक से प्रचार कर रहा है और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर उतार रहा है आपके विधानसभा में, तो लोग हेलीकॉप्टर भी देखने के लिए जा रहे हैं। जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर है भाई, अब तो उतना हम लोगों को कम ही देखने मिलता है ऐसा हेलीकॉप्टर। तो हमारे क्षेत्र के लोग पिछड़े लोग हैं, तो सरकार उनका है, पैसा उनका है, तो उतार सकते हैं। लेकिन प्रदीप महतो का बाइक और मेरा साथी और हमारे एक आपके यहाँ ओबीसी पार्टी भी चुनाव लड़ रहा है, वहाँ आप सूर्य सिंह बेसरा खतियानी जो आंदोलन कर रहा था उसका भी साथ मिल गया, गठबंधन हो गया, कितना नुकसान होगा आप लोग को? हम लोगों को किसी बात का नुकसान नहीं हो, क्योंकि जनता इस बार जान चुकी है, जनता समझ चुकी है क्या सही है क्या गलत है, किनके साथ जाना चाहिए। और हम जनता इस बार हमारे साथ आ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ हम इस चुनाव जीत रहे हैं। क्या संदेश है डुमरी के जनता को? डुमरी की जनता को यही संदेश है कि आपने किन्हीं को 20 वर्षों तक मौका दिया, हमें मात्र 1 साल का संघर्ष, 1 साल का वर्ष बचा हुआ है, बस हमें उतना ही मौका दे। हम एक वर्षों में निश्चित आपको लगेगा कि डुमरी में कुछ बदलाव हुआ है। आपके कार्यकर्ताओं को भी देख रहे थे वीडियो में कि धमकाया जा रहा था। ये तो उनका आचरण है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने भी कहा, भय, भ्रम और भ्रष्टाचार ये फैला हुआ है। कल भी मैं उधर गया था तेलो तारा नारी के साइड, तो वहाँ पे बोला, सब लोग मुझे बोलते थे कि दादा टेंशन ना लिए,
ये झंडवा देख के तुम्हें टेंशन ना लिए कि झंडवा तुम्हें बांधा नहीं तो एक मने तोरा वोट ना मिलते, वो वोट बा तोरे देबो को एखनी डराए के धमकाए के दारू पियाए के खाली एखनी ये सब काम करो। इसीलिए हम जनता के साथ है और हम अगर मेरी माँ इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है तो इस क्षेत्र से भय भ्रम और भ्रष्टाचार हटाने का। प्रदीप महतो इतना नर्वस क्यों है, डरा क्यों हुआ है? प्रदीप महतो चेहरा से तो लग रहा है पूरा डरे हुए हैं, नर्वस भी है बहुत। डरा है एक्चुअली। अब तो मेडिकल कहीं आपका माँ हार जाए का वो डर तो नहीं? नहीं, बिल्कुल जनता के साथ रहते ये डर तो मुझे कभी नहीं है। और बस नर्वस क्यों है? नर्वस है, थोड़ा बीमार हो तो थोड़ा वो क्या हरासमेंट भी हो जाता है चलने के बाद से। सुबह कितना बजे निकले थे प्रचार में? सुबह 7 बजे निकला था मैं। और अभी रात के 7 हो गए? हाँ हो गया, अभी और भी बाकी है, 2 सभाएं बाकी है। उम्मीद है जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। चुपचाप केला छाप का नारा लगवा रहे हैं आप लोग? कुछ चुपचाप ही करना, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ है नहीं। जो है सिर्फ केवल और केवल जनता है, उनके पास धन बल है, हमारे पास जनबल है, इसलिए हमारे जनता चुपचाप केला छाप में जाएंगे। आप लोग पर एक आरोप भी लग रहा है कि आपने बैजनाथ महतो को हाईजैक कर लिए, कुछ सेटिंग, क्या सेटिंग कर लिए जो आप लोग के साथ आ गए? दादा बैजनाथ दा सब तो मतलब बैजनाथ दा मतलब एक आंदोलनकारी लगो और हमनी के अभिभावक लगो, तो ऐसा नहीं हो सको कि कोई अभिभावक के हेकजेक करे। ओकर बैजनाथ दा के ओकर मन कर लो कि भावना मतलब ओकर भावना में लो कि ना है से इटा हम गलत करे लिए हमनी के मतलब सोशल मीडिया में तो आप कमेंट पढ़ लिए थे ना जब आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, क्या क्या लिख रहे थे कि कितना में बिका, कितना लाख बिका, कितना करोड़ बिका? बोलने वाले को बोलने दीजिए, लेकिन हम जानते हैं कि बैजनाथ दा को खरीदने वाला कोई डुमरी का मतलब कोई झारखंड का आदमी मतलब कोई नहीं है माइका लाल जो बैजनाथ दा को खरीदता। बैजनाथ दा झारखंड आंदोलनकारी है और वो हमेशा रहेंगे।